की श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोहे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जूके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो हमारी चर्चा चल रही थी श्री 42 लीला जी की, तो उसी क्रम में हम लोगों ने श्रवण किया था श्री भक्त नामावली लीला। उसमें हम लोगों ने एंड टाइम श्री गौर निताय चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु जी का चरितामृत का श्रवण किया था। उसके आगे जो सप्तम लीला है, उस सप्तम लीला का नाम है बृहत वामन पुराण की भाषा। तो जो वामन पुराण से एक लीला लेकर के उसकी भाषा, उसकी टीका श्री ध्रुवदास जी महाराज ने सरल शब्दों में वर्णन किया है, जो समझने भी आसान है और अनुसरण करने के लिए भी आसान है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। तो वैसे तो भक्तों का हर कार्य वही होता है कि जिससे संसार को सुख मिले, सब सो हित निष्कामति। आज एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें बहुत सुंदर बात थी कि भगवान की सेवा बनने के लिए आपको भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु संत की सेवा करने के लिए संत बनना ही पड़ेगा। जब तक हम संत नहीं बन सकेंगे तब तक हम बिना संत बने एक संत की सेवा नहीं कर सकते, उसकी सेवा में हम नहीं जा सकते जब तक हम एक संत नहीं बन रहे हैं। तो बहुत दिनों से कथा विश्राम थी, करीबन हो गए 20 दिन हो गए या फिर 15 दिन हो गए, जितने भी हो गए। बहुत सारी बातें हैं जो हमको करनी है और रोज आप लोग आइए कथा में और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं वामन वृहद पुराण की कछु एक कथा बनाए। भक्तन हित भाषा करी जैसे समुझी जाई।
रुद्रदास जी महाराज कह रहे हैं कि वामन पुराण से मैंने एक कथा ली और इस कथा की मैं भाषा करूंगा, भक्तन हित भाषा करी। और क्यों करूंगा, इसका क्या उद्देश्य है भाषा टीका करने का? भक्तन के हित के लिए, कि ये सबके लिए अनुसरणीय हो। जैसे कि पहले वाल्मीकि रामायण थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सब में कृपा करके रामचरितमानस हम लोग को प्रदान करी, जो सरल शब्दों में है, हर कोई गा सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। और इतना प्रचार हुआ रामचरितमानस का, अब तो वाल्मीकि रामायण बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी। क्या हम में से बहुत कम लोगों के घर में वाल्मीकि रामायण हो गई, पर रामचरितमानस हर किसी के पास है, हर किसी के घर में है। वाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक किसी को याद हो ना हो, पर रामचरितमानस की हर चौपाई व्यक्ति को याद होगी। कुछ नहीं याद होगी तो इतना तो हर एक व्यक्ति को याद होता है, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इतना तो हर किसी को याद होता है। तो ये कह रहे हैं जैसे समझी जाए, जितनी मेरी समझ थी उस अनुसार मैंने इसकी व्याख्या करना प्रारंभ करी है। एक समय भृगु पिता सो प्रश्न करी यह आनी, करी प्रणाम ठाड़ो भयो आगे जोरे पानी। एक समय भृगु भृगु ऋषि, तो ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि, उन्होंने उनसे प्रश्न किया, प्रश्न करी यह आनी, करी प्रणाम ठाड़ो भयो आगे जोरी पानी। उनके मन में एक आशंका हुई, प्रश्न हुआ। अब देखिए प्रश्न भी हर किसी से नहीं पूछा जा सकता। हम मन में कोई प्रश्न है तो हम ऐसा नहीं है हर किसी से व्यक्ति से पूछ लेंगे। जैसे कि आजकल तो अगर किसी को बुखार भी हुए, बीमार भी है, तो वो कहेगा कि भाई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। ऐसे ही किसी के पास भी हम जाकर के उसकी राय नहीं ले सकते। क्यों कहते हैं अच्छे डॉक्टर के पास जाओ? उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसके पास क्वालिटी है, इसलिए। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास नहीं होगा हम किसी दूसरे के पास, पता नहीं वो क्या दे दे क्या ना दे दे। इसी प्रकार हम हर किसी के अपने मन की बात, अपने भाव की बात हर किसी से नहीं कह सकते। हर किसी के सामने हम अपने भाव को प्रकाशित करेंगे तो हमारे भाव का जो रस है वो भी विलुप्त हो जाएगा और हमें मन को संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी सेवक जी भी सेवकवाणी में यही बात कहते हैं कि अपने रस की ग्रंथि हमेशा तभी खोलें, उस बात को हमेशा तभी आगे लेकर के आए जब आपका इष्ट मिले, मन मिले और गुरु मिले। जिस व्यक्ति से इष्ट मिले, गुरु मिले और मन मिले, उसी के सामने अपनी बात हमेशा रखनी चाहिए। अन्यथा हर किसी से अपने मन की बात, अपने भाव की बातें हमको नहीं कहनी चाहिए। तो ये तो उनके पिताजी हैं, वो पिताजी भी हैं और गुरु जी भी हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास गए हैं, हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हैं। 4 जगह है, जब हम कभी स्थान पे जाएं तो 4 जगह ऐसे स्थान है जहाँ पे हमको, अगर हम जाएं तो हमको नाम संकीर्तन अवश्य करना ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे 4 स्थान हैं। पहला स्थान, जहाँ हम किसी के शव को लेकर के जा रहे हो, उस जगह हमेशा हमको नाम संकीर्तन करना है। दूसरा, जब हम किसी बीमार को देखने जा रहे हो। आजकल क्या होता है, एक व्यक्ति बीमार होता है, 10 लोग आते हैं, फिर वहां पे चाय पीते हैं, दुनिया भर की परपंच पंचायत करते हैं। जो बेचारा बीमार पड़ा है उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं होती है। पूरे मोहल्ला पड़ोस की पंचायत करने के बाद फिर वो अपने घर चले जाते हैं। ऐसे नहीं जाना है देखने। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखने जाए तो हमेशा वहां पे जाकर के भले ही 2 मिनट करें, भले ही 1 मिनट करें, पर हमको नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए किसी बीमार व्यक्ति को देखने जब जा रहे हैं। तीसरा स्थान, जहां हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो भगवान के मंदिर में जाकर के जितना समय हमको मिले हम भगवान के नाम संकीर्तन जरूर करें। अगर आसपास बहुत सारे लोग हैं तो मन ही मन करें, पर नाम संकीर्तन अवश्य करें। और चौथा स्थान, जब हम किसी भक्त से मिलने जा रहे हैं, किसी संत से मिलने जा रहे हैं, किसी वैष्णव के पास जा रहे हैं। आजकल तो भैया आचार विचार की इतनी कमी है कि बस जाके बैठ रहे हैं, नहीं प्रणाम ना कुछ, ऐसा नहीं। जब हम किसी भक्त के पास जाए, संत के पास जाए, बड़ी शिष्टाचार से हमको जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि भैया हम चले गए, वो इनको एकदम बैठ के उनके पास जाकर के बैठ गए, नहीं। वहां पे जाकर के अगर हमारा कोई बहुत तो ही उनसे पूछे, अन्यथा उनके पास जाकर के भगवत चर्चा ही करें। क्योंकि वो एक समय का जो संग है ना, वो आपको इतना इतना आगे पहुंचा देगा। अभी बोनस है, अभी आप बहुत हवाई जहाज में बैठे हो, हमारी जो साधना की साइकिल है ना, एकदम पंचर साइकिल है, धीमे 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 आगे बढ़ रही है। और जितने समय से हमारा थोड़े समय के लिए भक्त का संग हुआ, वो उस समय के लिए हम बुलेट ट्रेन में बैठ गए। इतने से संग को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर लो, उसको वेस्ट मत करो और चीजों में। ऐसे न्यूट्रलाइज कर लो समय को कि थोड़ा सा हमको भक्तों का संग मिल गया, अब इस संग में हमको जो है निकल जाना है। और पहली भक्ति,
प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भगवान राम कह रहे हैं रामचरितमानस में कि पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, भक्तों का संग। और दूसरा उसकी कृपा से क्या होगा? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु कैसे प्राप्त होता है? आपको पता है गुरु पूरा मिलना बहुत मुश्किल है। पूरा सदगुरु मिलना, पूरा मतलब पूरा सदगुरु मिल गया, इसकी प्रमाण क्या है? सदगुरु मिलने के बाद हमारे मन में एक बात बिल्कुल विश्वास से बैठ जाए, बिल्कुल पूर्णता विश्वास से बैठ जाए कि इस ही जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी, संशय ना रहे। पर हमारे कर्म चाहे जैसे भी हैं, हमारे आचरण चाहे जैसे भी है, वैसे खराब आचरण नहीं होने चाहिए, पर हम अपने कर्म के बल पे नहीं, अपने गुरु कृपा के बल पे रहें। जहां साधक के अंदर ये बात आ गई कि ये मेरा अंतिम जन्म है, इस बात की उसके अंदर स्वीकृति आ गई, वही उसकी शरणागति पुष्ट हो गई। और हम लोग डगमगाते रहते हैं ना, अपने कर्मों की तरफ देखते हैं, हमको उनकी कृपा की तरफ देखना है। कर्म तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। जब ऐसे करुणा में सरकार की हम शरण में हैं, तो कैसे कर्म हमारे नहीं सुधरेंगे? कर्मों की तरफ ना देखें, उनकी कृपा की तरफ देखें। जब वो कृपा करेंगे तो सब कुछ एकदम क्षण में हो जाएगा। जो अत्यंत दुस्सह चीजें हैं, अत्यंत दूर है, जिससे हम निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबके दूर कियो प्रकट हरिवंश जो रस कन जीवन मूर। इस बात को हमेशा याद रखें, उनकी कृपा की तरफ देखें। और आगे कह रहे हैं, एक आशंका उर बड़ी चित्त रहो विस्माई, सर्वोपरि सर्वज्ञ तुम हमहि देहु समुझाई। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि एक आशंका उर बड़ी चित्त रहो विस्माई। मेरे मन में एक आशंका है, एक प्रश्न है जो मेरे मन में बारंबार उत्पन्न हो रहा है। चित्त रहो विस्माई, वो मेरे चित्त में, जिसने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया है। अब चित्त का अपहरण मनमोहक चीजें करती हैं, या तो हम किसी प्रश्न में उलझ जाए, तो जब तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक हमारा मन उसी चीज में रमण करता रहेगा। ऐसे ही हमारा मन भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से भगवान में ही रमण करता रहे, तो ये भी भगवत चिंतन में ही आता है। आगे कह रहे हैं, चित्त रहो विस्माई सर्वोपरि सर्वज्ञ तुम हमहि देहु समुदय। देखो किस प्रकार पहले उनकी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, सर्वोपरि सर्वज्ञ बोल करके उनकी स्तुति कर रहे हैं, तत्पश्चात उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी तो भाई ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी तो सब जानने वाले हैं, और जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, रचयिता है ब्रह्मा जी, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? शक्तिशाली और बुद्धिमान, जिनकी सरस्वती, जिनकी शक्ति है। अब देखो शक्तिमान शक्ति से ही प्रकाशित है। चलो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कल हम मार्कंडेय पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे, ठीक है। इतनी सुंदर एक बात हमने उसमें पढ़ी, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। मार्कंडेय पुराण में तो ऐसे बोलता मार्कंडेय पुराण की बात नहीं है, ये बात है उसकी हमारे पूज्य श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक स्तुति लिखी है। किसी ने पढ़ी हो तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। ये वाली स्तुति, नामंतम नोयंतम तदपि न जाने स्तुति महो, ऐसा पढ़ी है आप लोगों ने? तो ये देवी क्षमा प्रार्थना स्तुति है, वो देवी से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कहते हैं, चिता भस्मालेपो गरल शमनम चिंब पट्ट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशेक पदवीं भवानी तत्प्राणी गहन पटि पाटी फलमिदं। बहुत सुंदर बात है। क्या कह रहे हैं कि चिता भस्म लोपे, जो अपने शरीर में चिता की भस्म लगा के घूम रहे हैं, भैया दिगंबर रहते हैं, जिनकी जटाजूर है, हाथों में जो है उनके सर्प की मालाएं हैं, और कोई उनको हमेशा मत रहते हैं, शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों का संग कहते हैं। ऐसे ऐसे जो शिव जी हैं, वो एक माँ जगदीश क्यों कहलाते हैं? माता वो इसलिए जगदीश कहलाते हैं क्योंकि उनका पानी ग्रहण आपसे हुआ है, इसलिए वो जगदीश कहलाते हैं। इस बात ही बहुत गहरी बात है। इसको हम इस प्रकार समझे
हम लोग सामने जी से कह रहे हैं, इसी भाव को अपने भाव में ले लो। हम श्री जी से कह रहे हैं, श्री जी ये जो आपके ये जो ठाकुर जी हैं, ये काले कलूटे से ठाकुर जी हैं, जा जाके सबके यहाँ माखन चोरी करते हैं, कभी रण को छोड़ के चले जाते हैं, बीच मैदान को छोड़ के चले जाते हैं, अरे छछिया भर नाच छाछ के लिए नाचने लग जाते हैं, गोपियों के संग छेड़छाड़ करते हैं, इनका तो कोई करेक्टर नहीं है। और ऐसे ठाकुर जी एक माँ जगदीश बन गए, ये तो आपकी कृपा है, इन्हें तो आपसे इनका पानी ग्रहण हुआ है, आपसे विवाह हुआ है, इसलिए जगदीश बने हैं। तो यही बात यहाँ पे शंकराचार्य जी भगवती से कह रहे हैं शिव जी के कंटेक्स्ट में। और अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर, यथा योग्यम तथा कुरु। कह रहे मैंने इतनी स्तुति आपकी कर ली, और अंत में मैं आपसे बस यही कहूंगा कि यथा योग्यम तथा कुरु, जो आपको उचित लगे सो करो। वही बात आ गई, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। पूर्ण है, हमने आपसे कही थी ना कि जो पद है ना आपका, ये जोई जोई प्यारो करे सोई भावे, ये आपको हर ग्रंथ में हर शास्त्र में मिल जाएगा। देखो मार्कंडेय पुराण में अभी मिल गया, हर हर पुराण में आपको ये भाव तो मिलेगा ही मिलेगा। सर्वोच्च भाव है पूर्ण शरणागति का, इसके आगे ही रस का विस्तार कर रहे हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, सिद्धांत की बात से ही फिर रस का विस्तार इन्होंने प्रारंभ महाप्रभु जी प्रारंभ कर रहे हैं। तो बात हमारी यहाँ पे ये चल रही थी कि पहले उन्होंने प्रणाम किया, और शक्ति से ही शक्तिमान की शक्ति प्रकाशित है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत धनवान है, या फिर बहुत रूपवान है, तो जो उसका धन है धनवान के लिए, वो धनवान का जो धन है वही तो उसकी शक्ति है। धनवान का धन उसकी शक्ति है, और धनवान क्या है, शक्तिमान है। जो सौंदर्यवान है वो सुंदरता उसकी शक्ति है, और सौंदर्यवान शक्तिमान है। जो बुद्धिमान है बुद्धि उसकी शक्ति है, और बुद्धिमान शक्तिमान है। इससे हमने क्या सीखा कि जो शक्तिमान है वो उसकी शक्ति से ही प्रकाशित है। जब शक्ति ही नहीं होगी, जब बुद्धि नहीं होगी, तो बुद्धिमान कैसे कहलाएगा? जब धन नहीं होगा तो धनवान कैसे कहलाएगा? जब रूप नहीं होगा तो रूपवान कैसे कहलाएगा? इसी प्रकार एक शक्तिमान की शक्तिमान की जो प्रभुता है वो उसकी शक्ति से ही स्थापित है। जब तक शक्ति है तभी वो प्रभुत्ववान है। हम लोगों ने श्रवण किया, कई जगह हम लोगों ने समुद्र मंथन की कथा श्रवण करी है। जब लक्ष्मी जी चली गई रुष्ट होकर के, तब सारे देवता श्रीहीन हो गए, तेजहीन हो गए। जैसे ही उनकी शक्ति गई तैसे ही वो हीन हो गए। इसी प्रकार शक्तिमान सर्वदा हीन है, और वो शक्ति से ही प्रकाशित हो रहा है, शक्ति ही उसकी उपमा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सरस्वती को धारण करते हैं, सरस्वती जिनकी शक्ति है वो है ब्रह्मा जी, ऐसे ही महालक्ष्मी जिनकी शक्ति है वो है नारायण जी, सामने जो हमारी राधा रानी जिनकी शक्ति है वो श्याम सुंदर है। एक बहुत सुंदर भजन भी है ना, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे। तो यहाँ से ये लाइन पकड़ में आ गई कि बिना श्री जी की शक्ति के श्याम सुंदर सर्वथा अयोग्य है। कृष्ण वामांग संभूता परमानंद स्वरूपिणी, वहां पे नारद पंचतंत्र में नारद जी 32 नाम कह रहे हैं, तो कह रहे हैं एक नाम है कृष्ण वामांग संभूता, शक्तिमान की शक्ति ही उसकी अर्ध है। अब देखो आप कोई बहुत भारी चीज को उठाना चाह रहे हो, एक हाथ से उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे, दोनों हाथ लगेंगे तब उस चीज को उठा पाओगे। उसी प्रकार शक्तिमान अधूरा है बिना शक्ति के। तो इस बात को हमेशा धारण करो। शक्ति की शक्ति क्या है, शक्ति कैसे प्रकाशित है? शक्तिमान के वजह समर्पण से ही उसकी शक्ति प्रतिष्ठित है, शक्तिमान की शक्ति से ही उसकी शक्ति प्रतिष्ठित है। आजकल तो भैया बड़ा विवाह का सीजन चल रहा है, सब जगह विवाह हो रहे हैं, हमारे घर में विवाह था। तो विवाह में वैसे तो सब जगह अलग अलग रीत रिवाज होते हैं, पर एक जो रीत है विवाह की वो सब जगह पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है। खूब विवाह होता है, जयमाल होती है, सब बढ़िया होता है। उसका अंत में क्या होता है, एक टेबल लगती है। किसके किसके यहाँ होता है? आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। एक टेबल लगती है, फिर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं उसमें, और एक ही थाली में लोग खाना खाते हैं।
है ना, होता है ना, सभी क्या होता है, ये एक ही थाली में दुल्हा दुल्हन खाना खाते हैं। ये बहुत बड़ी कुरीति है। सबसे बड़ी जो गलत चीज है वो यही है। बहुत बड़ा अपराध लगता है ऐसा कार्य करने से, पर किसी को पता ही नहीं है। एक ने किया तो दूसरे ने भी किया, चौथे ने भी किया। ये रस्म हमारे हमारे सनातन धर्म की रस्म है ही नहीं, ये तो क्रिश्चियनों की रस्म है। क्रिश्चियनों के यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा। देखो, महाभारत में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कौन कौन सा भोजन हमको नहीं पाना है। पहला, जो मलिच्छ के घर का खाना है उसको खाने से जितना भी भजना नहीं दी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। दूसरा, जो खाने को कोई लांग करके गया हो वो खाना नहीं खाना। तीसरा, जिस खाने में बाल निकल आए वो खाना नहीं खाना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और कह रहे हैं पति पत्नी को एक थाली में कभी नहीं खाना चाहिए, वो विष बन जाता है। अगर पति पत्नी एक थाली में खाना खा रहे हैं ना, तो वो खाना पता है क्या है, वो विष के समान है, वो भिष्टा के समान है। और उसको खाने से क्या अपराध लगता है, उसको खाने से नशा करने का अपराध लगता है, अभद्र पदार्थ को सेवन करने का अपराध लगता है। पर अपितु इसको उल्टा अगर कर दो, अगर कोई कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो अविवाहित कन्या अपने पिता के संग एक ही थाली में खाना खाती है, इसका बड़ा पुण्य है। अगर कोई पुत्री है और अपने पिता के संग एक ही थाली में शादी से पहले खाना खाती है, तो उसके पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये शास्त्र कहते हैं। जितनी सखियां बैठी अपने पिता के संग अवश्य खाइएगा कभी एक थाली में खाना, तो आपके पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये शास्त्र में ऐसा प्रमाण आता है, पति पत्नी को नहीं खाना चाहिए। और देखो, जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद सबसे पहले अच्छा काम करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। शादी के सबसे पहले एक ही थाली में खा करके सुबह अपराध यही कर लिया, अपने शुरुआती उन्होंने अपराध से करी, अब आगे क्या होगा। इसलिए भैया इस बात को जान लीजिए, आप जो ध्यान रखिएगा। वैसे तो कोई सुनता नहीं है, पर अपनी अपने शादी में सब ध्यान रखिएगा, ये काम मत कीजिएगा, बड़ा अपराध है। ठीक है, शास्त्रों को नहीं मानते तुम, पर भैया ये काम मत करो। शुरुआत में ही जो है पहला ही अपना कार्य, शादी के बाद सबसे पहला कार्य ही अपराध है, तो आगे तो और अपराध होते रहेंगे। पहले के समय में क्या होता था, जैसे कि एक बहुत सुंदर पद भी है, हम लोगों ने अभी सीताराम जी का विवाह किया था तो उसमें हम लोगों ने श्रवण किया था। क्या था, दुल्हा को दियो चुनी चुनी गारी, ऐसे करके एक पद था। तो वो कब दिया जाता है, गाली कब दी जाती है दूल्हा सरकार को, जब राम जी मिथिलांचल में आए, विवाह पूरा संपन्न हो गया। अब विवाह संपन्न होने के बाद आंगन में चटाई बिछती थी, पत्तल बिछते थे, और उसमें लाइन से सब बैठते थे बाराती। और जो घराती, घराती मतलब लड़की के घर वाले, और बाराती मतलब लड़के के घर वाले, तो सब बैठते थे। और फिर जो सरहेज होती थी, सारी होती, सबको खाना परोसते थे। खाने में क्या होता था, चने की दाल और चावल। हमारे यूपी बिहार में कोछा डाला जाता है, कोछा भरा जाता है, ऐसा भी क्या भरा जाता होगा। तो चने की दाल चावल का कोछा होता है वो, तो वही चने की दाल चावल बनाया जाता था। उसमें घी डाल करके, पापड़ रख करके दूल्हा जो थे पराते, उनको खवाया जाता था। जब तक वो खाते थे तब तक साली सहज उनको गाली देती थी। ये था रिवाज। तो आजकल तो भाई कुछ भी चल रहा है। किसको देख करके, हमारे यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों को देख करके हमने भी चालू कर दिया। उन्होंने किया तो हमने कर लिया, उन्होंने किया तो हमने कर लिया। परंपरा तो परंपरा अपने आप चलती आ रही है, जैसे कोई बड़ी रस्म हो। कोई रस्म नहीं है, कार्य बिल्कुल ना करें। हमारे सनातन धर्म में तो जब तक भावरे नहीं पड़ती तो दूल्हा दुल्हन दोनों व्रत रखते हैं। जब तक भावरे नहीं पड़ती हैं तब तक व्रत रखा जाता है। हमारा धर्म तो बहुत ही पवित्र है, तो अपने धर्म का अनुसरण करें। शुरुआत ना करें, आगे आपको जो करना है करें, पर सबसे पहली शुरुआत अपने जीवन की अधर्म से ना करें। खैर, टॉपिक में आगे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, एक शंका और बड़ी चित्त रयो विस्माई, सर्वोपरि सर्वज्ञ तुम हम ही देहु समझाई। सर्वोपरि हो, आप सर्वज्ञ हो, हमको वो हमारे मन का संशय दूर कीजिए। नारदादि सुख से जिते, किए भक्त सब गौन, चाची रज ब्रज तन की, यह धौ कारण कौन। कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो भक्त हैं,
यो ब्रह्म रुद्र शुकनाद भीष्म मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य शब्दो वशीकरण चूर मन शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनस्मरामि। वामन पुराण का है प्रमाण। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े भक्त हैं नारद शुक आदि, उनको भी जो सुलभ श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होते, वो श्री कृष्ण ब्रज की जो गोपियां हैं, जो ब्रज की स्त्रियां हैं, उनकी रज को क्यों धारण कर रहे हैं? वो परम ब्रह्म परमात्मा उनकी रज को क्यों धारण कर रहे हैं? सुनहु पुत्र समझे न ते, रहो भूलि ब्रह्म ज्ञान। सर्वोपरि ये हरि प्रिया, इनको कौन समान। कह रही है, हे पुत्र, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्र सुनो, तुम विस्मृत हो गए हो ब्रह्म ज्ञान में, इस तत्व को भूल गए हो। अब ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ज्ञान तो ज्ञान ही है। अनेकों प्रकार के मार्ग हैं सनातन धर्म में। योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, कर्म का मार्ग, भगवान ने गीता में वर्णन किया है। अब ज्ञान इतना बुरा नहीं है, हम लोग ज्ञान को गाली देते रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेमियों को प्रेमी ऐसा नहीं ज्ञान के विस्मृत करते हैं, ज्ञान को तरसते हैं। अपितु इस बात को स्वीकार कीजिए कि अगर हमसे जीवन में कोई भी बुरा कार्य हो रहा है, हमसे जीवन में कोई भी गलत क्रिया हो रही है, तो वो सर्वदा अज्ञानता में ही हो रही है। ज्ञान में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमको पता था हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हमने गलत किया, तो पूर्ण ज्ञान नहीं था, वो पता था आपको, वो जानकारी थी, ज्ञान नहीं था। ज्ञान होता है बुद्धि को, और जानकारी होती है चित्त को। चित्त को तो पता था कि ये गलत है, पर बुद्धि नहीं हुई, उतनी बुद्धि नहीं हुई। ऐसे कि हमको किसी ने बता दिया कि भाई ये जहर है, इसको मत खाना, पर हमको नहीं पता क्यों नहीं खाना, इसको खा के हमको क्या हो जाएगा, वो भोगा नहीं ना अभी। गिरेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे नहीं। बस ये वही बात है कि जिस बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित हो गया, वहां से कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। हम जीवन में जो कुछ भी कोई गलत स्टेप उठाते हैं, आपने जीवन को देख लीजिएगा, आपने जब कभी कोई गलती करी होगी तो अज्ञानता में ही करी होगी। जब आप अज्ञान में होंगे, आपको पता नहीं होगा, या आपको पता होगा पर आपने वो बात को धारण नहीं किया होगा, अज्ञानता में ही आपने अधर्म किया होगा। ज्ञान में अधर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान भगवत स्वरूप है। ज्ञान के रूप में साक्षात प्रभु आते हैं। जब पूर्ण ज्ञान की अनुभूति होती है, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म, पर ब्रह्म, परम ज्योति भगवान। जो भगवान आ जाते हैं तो ज्ञान के रूप में स्थित होते हैं। जैसे भगवान भक्ति के रूप में भी स्थित होते हैं, भक्ति के वेद में भी ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो भगवान ज्ञान के रूप में आते हैं। ज्ञान भगवत तत्व है। अब जब ज्ञान भगवत तत्व है, तो भाई जब ज्ञान आ जाएगा तो कहाँ भगवान, कहाँ जो है अधर्म रहेगा, कहाँ कुकर्म रहेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान हर रूप में है, हर मार्ग में है, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, जिसमें समर्पण हो जाए व्यक्ति का। परंतु भगवान ने गीता में एक बात कही है, मैं सबको समान रूप से प्रेम करता हूँ, पर जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उससे विशेष प्रेम करता हूँ। भक्ति बहुत सहज साधन है। भगवान को नहीं चाहिए वेद स्तुतियां, नीति नीति स्तुतियों का वर्णन करो। किसने पुरुष सूक्तम सुना है कभी? हैंड रेस कीजिए। पुरुष सूक्तम ऋग्वेद का है, नहीं सुना है। श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, ये सब वेदों की स्तुतियां हैं। इसमें जो है भगवान की स्तुति करी गई है वेदों में। तो स्तुतियां सुन के भगवान क्या करेंगे? भगवान को क्या मतलब है कि वो रोज स्तुति सुनते रहे, रोज उनको इतने तो मिठाई पेड़ा सब खिला रहे हैं, भगवान उब जाते होंगे ना, हमको भी कोई मिठाई पेड़ा खिलाए। हंसी की बात यह है कि लोग बस पेड़ा ही खिला रहे हैं। कोई मंदिर के पास आप जाओ, आपको पेड़े की दुकान मिलेंगी, और पेड़े की दुकान कब से है? उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, फिर उनके पिता, उनके पिता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पेड़े ही बिक रहा है। इतने सालों से भगवान रोज पेड़े ही खा रहे हैं। सोचो, भगवान थकते नहीं होंगे पेड़ा खा करके? भगवान को नहीं चाहिए आपकी ये स्तुति, भगवान को प्रेम चाहिए। कह रहे हैं, सुनो पुत्र समझी न तो, रहो भूल ब्रह्म ज्ञान। सर्वोपरि ये हरि प्रिया, इनको कौन समान। तुम किससे समानता कर रहे हो? शुक नारद से इनकी समानता कर रहे हो? ना, ये तो समानता करने योग्य नहीं है, कोई समानता करने योग्य नहीं है। अब जैसे कि आप प्रधानमंत्री की समानता कोई सामान्य व्यक्ति से करें, तो भैया ये समानता भी उसी व्यक्ति की हो सकती है ना जो बराबर के हो।
जैसे कि हम तुम तो इनमें बराबरी कर रहे हैं। भैया बराबरी तो विश्व हो सकती है जो बराबर के लोग हों, बराबरी बराबरों में होती है। अब इसमें कैसे बराबरी हो सकती है? सर्वोपरि ये हरिप्रिया, कहाँ से सामने जो सर्वोपरि, कहाँ ये शुक्लारत से तुम बराबरी कर रहे हो? सर्वदा तुम ब्रह्म ज्ञान के लोभ में ये सब भूल गए हो। आगे प्रकाशित करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। बहुत बरस हम तप कियो इनकी पद रज हेत, सूरज दुर्लभ सबन को हम हूं ना बनी ना लेत, हम हूं बनी ना लेत। कह रहे हैं कि बहुत बरस हम तप कियो इनकी पद रज हेत। हे भृंगु ऋषि, आप मेरी बात सुनो। मैंने बहुत बरस तक बहुत लंबे समय तक तप किया इनकी चरण रेणु को पाने के लिए, कि सर्वोपरि के सामने जो हरि प्रिया की चरण रेणु पाने के लिए। सो रज दुर्लभ सबनिते, वो रज इतनी दुर्लभ है कि हमहू बनी ना लेत, अभी तक हमने नहीं पाई। और उनसे तुम समानता कर रहे हो नारद शुक की। जो रज शिव सन काधिक याचत, जो रज शिव सन काधिक याचत, सौरज शीस चढ़ाऊं, सौरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, प्यारी जो तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोना, बैठी रहूं कुंजन के कोना, कुंजन के कोना, बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं, ओ श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि रखूं, व्यास स्वामिनी की छवि रखूं, विमल विमल जैसे गाऊं, ओ विमल विमल जैसे गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, लाड़ी जू तोरे चरणन की रज पाऊं। जो रज हमसे भी दुर्लभ है उस रज की तुम बात कर रहे हो। अभी देखा, शक्ति से ही शक्तिमान प्रकाशित है। यही तो हम क्यों अधीन है ब्रजवासियों के श्री कृष्ण, हमारे आपके अधीन क्यों है? हम भी तो ब्रजवासी हैं, क्यों है हमारे अधीन? क्या है हम में ऐसा भगवान हमारे अधीन है? क्योंकि हम भगवान को इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो भगवान है, हम भगवान को इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो हमारे हैं। अब लोग, संसार के लोग श्री कृष्ण के आगे दीपक लगा रहे हैं, धूपबत्ती लगा रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। क्यों? भैया ये भगवान है, इसलिए उनकी पूजा करी जा रही है। हर किसी को तो पूजा कोई नहीं कर रहा ना मंदिर में बैठाल करके। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, इसलिए उनकी पूजा हो रही है। पर हम इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि ये भगवान है, क्योंकि हमारे लिए भगवान है ही नहीं। हमारे लिए तो हमारे प्यारे हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे लाला हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हम उनको भगवान ही नहीं मान रहे, हम तो उनको अपना मान रहे हैं। वो हम भगवान को इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि भगवान सबसे बड़ी बात है। ये विलक्षण भाव है ब्रजवासियों का, इसलिए भगवान उनके अधीन है। भगवान को ही भगवान नहीं मान रहे। भगवान अगर किसी के घर जाओ, भगवान खाना खाने आए, अरे बाप रे, भगवान खाना खाने आए हैं तो भाई तो उनकी बड़ी प्रशंसा होगी, बड़ी पूजा पाठ होगी, उस स्थान पे मंदिर बन जाएगा, इस जगह भगवान ने बैठ के खाना खाया था, है ना। भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पड़े थे, इस थाली भगवान ने खाना खाया था, इससे खाया था, जिसने खिलाया था वो भगवान बन जाएगा। पर ब्रज में क्या है? भगवान आ रहे, चोरी से माखन खा रहे, उनका कान पकड़ के ले जा रही है यशोदा मैया के पास। आप तो छोड़ूंगी ना, बड़ा छोड़ा, बड़ा ये कर रहे हो।
ऐसे कान पकड़ पकड़ के लेके जा रही है यशोदा मैया के पास। ये है ब्रजवासियों का प्रेम, जिसके अधीन भगवान है। इसलिए ब्रज के भाव को सर्वोपरि बताया गया है। और यतिन में गहिनु जिनी ते श्रुति कन्याई, कियो आधीन पिय सावरो प्रेम चितवन चाही। कह रहे हैं ये जो ब्रज की गोपियां हैं, इनको सामान्य स्त्रियां मत समझना। ये कंडा बीनने वाली, जल भरने वाली, घर गृहस्थी को देखने वाली सामान्य स्त्रियां है नहीं। आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिजताप निवारे। हम लोग एक भाव से देख लेते हैं कि बंसी की धुन सुन के आ गई गोपियां। अब बंसी की धुन क्या हमको सुनाई नहीं देती? क्या आपने कभी बंसी की धुन नहीं सुनी? हमने नहीं सुनी। हम सब जानते हैं वंशी की धुन क्या है। कोई ऐसा हो जो ना जानता हो? सब जानते हैं वंशी की धुन क्या है। वंशी की धुन 84 जी, ये 84 पति तो वंशी की धुन है। और क्या है वंशी की धुन? वंशी कौन? महाप्रभु। महाप्रभु के मुख से निकली 84 जी, सुधा निधि, यही तो वंशी की धुन है। हम सबको वंशी की धुन सुन रखी, तब भी हम मत वाले क्यों नहीं हुए? हम तो मतवाले नहीं हुए कि गृहपति बंधु बिसारे भागे भागे जा रहे वृंदावन की ओर। हमारी स्थिति अभी तक ये क्यों नहीं आई? समर्पण नहीं है उतना। गोपियां गृहिणी हैं, अपने घर में सब कार्य कर रही हैं, पर प्रेम श्री कृष्ण से कर रही हैं। पूर्णो भावेन सर्वतो भावेन समर्पण है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस अवस्था को प्राप्त नहीं, जो वैराग्य ले चुके हैं, घर परिवार को छोड़ चुके हैं, एकांत में भजन कर रहे हैं, वो तक इस अवस्था को प्राप्त कर पाए। जो सारी व्यवस्था को देख के, घर बार गांव देहात सब देख करके गोपियों ने प्राप्त कर ली। आगे कहेंगे, ब्रह्मा जी में सुनेंगे कि ऋषि मुनि के घर जो श्री कृष्ण नहीं मिलते, वो गोपियों के घर दरवाजे पे खड़े रहते हैं। कब मुझे बुलाएगी, कब मेरी तरफ देखेगी, ठाकुर जी खड़े रहते हैं। प्रेम है ये गोपियों का, समर्पण है गोपियों का। हम जितना समर्पण होंगे उतना उनके पास चले जाएंगे। यह दरबार दीन को आदर। भगवान के दरबार में किसका आदर होता है? संसार में आप बड़े धनवान हैं, रूपवान हैं, बुद्धिमान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, तो आपका बड़ा सम्मान होगा, आपकी श्री से आपका सम्मान होगा। भगवान के दरबार में यह सम्मान, यह दरबार दीन को आदर। जो जितना दैन्य होगा, जितना झुका हुआ होगा, उसका आदर होगा उस दरबार में, उस सभा में। जो जितना दैन्य होगा, तरणपि सुनीचेन, तन से भी नीचे अपने को मानेगा, उसका भगवान के दरबार में आदर होगा। हम भली कितने भजनंदी क्यों ना हो, पर तब तक विश्राम नहीं पाना जब तक साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन ना हो। यही गलती हम सब करते हैं। 4 दिन भजन अच्छा चलता है, 4 दिन सेवा होती है, 4 दिन नाम जप होता है, सोचते हैं बस हमारी जिंदगी सेट, अब हम खूब भजन करेंगे, हम तो भक्त बन गए। अरे ये सांसारिक लोग, ये है, ये वो लोग हैं, मैं अलग हूं इनसे, मैं इनसे बिलोंग नहीं करता, मैं भक्त हूं, मैं भजन करता हूँ, मेरा काम हो गया है, जन्म का काम निश्चित। 4 दिन भजन करके आ जाता है, 5वें दिन फिर वही उन्हीं संसारियों में जाके घुल मिल जाते हैं। ये नहीं आना हमको। इतना छुपा के करो कि किसी को पता ही ना लग पाए। और आपको पता है, उसी साधक का भजन पुष्ट होता है। ये बात अगर मेरी एग्री करो चाहे ना करो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उस साधक का भजन पुष्ट होगा जो व्यक्ति अपने भक्ति को बहुत छुपा कर रखेगा, जो प्रकाशित नहीं करता भक्ति को। भैया हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं, या हर चीज को दिखावा कर करके अपनी भक्ति किसी को मत बताओ। एक बात बताओ, कभी आपने अपनी मम्मी से ये सुना है कि मम्मी आपसे बोले कि पता है हम तुम्हारे पापा से बड़ा प्रेम करते हैं? या आपने कभी अपनी बहन से सुना तुम्हारे जीजा से बहुत प्रेम करते हैं? कोई नहीं कहता। जब पति पत्नी अपना प्रेम प्रकाशित नहीं करते, तो हम अपने और श्री कृष्ण का प्रेम क्यों प्रकाशित करते हैं सबसे, कि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनको चाहते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका पाठ करते हैं। हम क्यों पता लगने देते हैं किसी को? वो जब भी आपके मन में थोड़ा सा भी अहम आए ना, इस लाइन को याद कर लेना। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कई बार कथा में पहले भी कह चुके हैं, कितनी सुंदर बात कही है।
चिंतन कैसे करना है श्री कृष्ण का? जैसे एक वैश्या करती है, वैश्या से भी सीख लेनी है। वैश्या क्या करती है? अपने परिवार में रहेगी, पति की सेवा करेगी, सबकी सेवा करेगी, पर मनी मन पर पुरुष का चिंतन करती रहेगी। किसी को पता नहीं लगने देगी, भनक कानों कान किसी को खबर नहीं होगी कि इसके मन में क्या चल रहा है, किसका चिंतन कर रही है। अपने पति से इतना समर्पित रहेगी कि पता ही नहीं लगने देगी कि मैं पर पुरुष का चिंतन कर रही हूँ। ऐसे ही हमको संसार में पूर्ण सब कुछ करना है, पर ऐसे चिंतन करना है किसी को पता ही नहीं लगे हम भक्त हैं, कानों कान खबर ना हो। देखो कंठी तिलक तो चलो ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, कंठी तो नहीं उतार सकते, तिलक छोटा कर लो, ज्यादा नहीं आपको दिखाना है। हम तो कहेंगे किसी को पता ना लगने दो कि आप भक्ति कर रहे हो, जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए। साक्षात्कार हो जाए फिर तो आपको जो करना है सो करो, जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तो अपनी भक्ति को बहुत छुपा के करो। ये लॉन्ग टर्म, अगर आपको लंबा खींचना है, अगर 4 महीने की भक्ति करने हैं तो चलो आप खूब प्रचार करो, पर अगर आपको लंबी भक्ति करनी है, लंबा समय इस मार्ग पे चलना है, भगवान को प्राप्ति करनी है, तो इसको छुपा के करना, वरना ये जितनी प्रकाशित होगी उतनी लुप्त होती रहेगी। आपके पास इतनी महंगी चीज है, अभी आपसे वो कह दे ये 10 किलो सोना आपको दे रहे हैं, इधर से उधर लेके चले जाओ, आप रास्ते में किसी को अगर चिल्ला चिल्ला के घूमोगे, अरे भैया मेरे पास 10 किलो सोना है, मेरे पास 10 किलो सोना है, कोई चिल्ला के नहीं घूमेगा, छुपा करके इसको पता ना लगे, ऐसे चीज करिए। हमारे पास क्या भगवान की भक्ति है, प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम है जो अमूल्य है, इसको मोल नहीं है, इतना गुप्त प्रेम है, और हम उसको प्रकाशित करते रहते हैं। हम प्रेमी हैं, हम भजनानंदी हैं, कुछ ना, पर अपने भाव किसी को पता नहीं लगने दो। ऐसे बन जाओ कि अगर कोई व्यक्ति जो आपको जानते हैं, अगर उनको पता लगे कि ये नाम जब करता है या भजन, तो उनको शॉक्ड हो गया, तू भी भक्त भी है, तू, उनको पता ही ना लगने दो। ऐसे भक्ति करो, बिल्कुल छुपा करके भक्ति करो। अब जो वैश्या का एग्जाम्पल दिया है सब कुछ आ जाता है। जो लोग होते हैं प्रेम में पड़े होते हैं, लड़का लड़की कैसे अपना छुपा के रखते हैं, किसी को पता ना लगने, मेरे आचरण पता ना लग जाए, मेरी बात पहले फोन को ना कोई चेक कर ले, मेरी कोई बातें ना सुन ले, मेरा सामान कोई चेक ना कर ले, मेरे आचरण कोई ना जान जाए, कहीं छुपा छुपा के अपने आप को रखते हैं, किसी कानों कान भड़क लगने देते। हम क्यों प्रकाशित करते हैं श्री कृष्ण के प्रेम को? ये तो शुद्ध प्रेम है, सर्वोच्च प्रेम है। अपने प्रेम को खूब छुपा करके रखें, खूब छुपा करके, तभी बढ़ेगा। अगर प्रकाशित करते रहेंगे तो नहीं बढ़ेगा, और तब तक प्रकाशित ना करना जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए। कब तक छुपाना है? यहां तक छुपाना है, हो जाए साक्षात्कार फिर आपको जो करना है सो करे, तो उसके बाद तो फिर कोई नियम ही नहीं है। जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक बिल्कुल प्रकाशित नहीं करना है अपने भगवान के प्रेम को, भाव को एकदम छुपा करके रहो। संसार में ऐसा नाटक करो कि हम तो भयंकर संसारी हैं, खूब बड़े संसारी हैं, हमसे बड़ा संसारी तो कोई हो नहीं सकता, ऐसे संसारी बन के रहो। किसी को उपदेश नहीं, किसी से बहस नहीं, कुछ नहीं, हम तो गवार हैं, कुछ नहीं जानते, हमको नाम जब भी नहीं पता, क्या नाम जब पता, क्या कुछ नहीं होता। अगर कोई श्रद्धावान होकर के आपके पास पूछने आए कि अरे मेरा नाम जप करने का मन है, आप जानो, हृदय से जानो कि ये सच में करना चाहता है, तो उसको बता सकते हो। सच में कोई हृदय से चाहता है कि हमको नाम जप करना, हमको भक्ति करनी, और आप जानते हो कि 2 दिन का व्यक्ति नहीं है, सच में भगवान को पाना चाहता है, तो उसको बता सकते, उतनी छूट है। पर और किसी को हमको नहीं बताना, किसी को प्रकाशित नहीं करना। आगे कह रहे हैं कि अब लगी मैं समझो नहीं, ब्रज को रंग रसाल, तेजिन बीते रस बिना, बदी गयो सब काल। देखो हम लोगों पे तो अभी नेक भर कृपा हुई है, बूंद भर कृपा हुई है, वो भी सत्संग से, भक्तों की कृपा, गुरु कृपा, ये एक आवरण ही तो हमको सुरक्षित करे हुए है, वरना तुम कब का भ्रष्ट हो चुके होते। उतनी सी भी कृपा में हम जाकर के गुरु बनने लगते हैं, हो गया काम हमारा, नीचे गिरेंगे एकदम। बहुत बड़ी बात है, एक मिनट का कुसंग क्या करा सकता है, गुरु कृपा देखो, 1 मिनट का कुसंग कैसे भ्रष्ट करा सकता है। कि इतने सालों तक उन ऋषि ने तपस्या करी जल के अंदर रह करके, और 1 सेकंड के लिए लक्ष्मी मीन का देख लिया, कैसे कामातुर हो गए। हम लोग तो इतने संसार में रह रहे हैं,
हम लोग तो 24 घंटा में से 22 घंटा संसार में रहते हैं, 2 घंटा भगवान में रहते हैं। हम कैसे भ्रष्ट नहीं हो रहे? गुरु कृपा हमको बचाए है, ये गुरु कृपा का आवरण हमको बचाए है। 1 मिनट का कुसंग बता रहे हैं, बस 1 मिनट का। हम लोगों को लगता है अभी तो हमको भजन कर लें, कोई बात नहीं, वहां पे जाकर के उनसे मिल मिला करके संसार भोग करके फिर आकर के भजन कर लेंगे, सब बराबर हो जाएगा। नहीं, अगर आपने 1 मिनट का भी कुसंग कर लिया और वो कुसंग में आपको कोई ऐसी संस्कार प्राप्त हो गया, वो संस्कार आपको पूरे साथ जन्मों जन्मांतरों की साधना को एकदम नीचे गिरा सकता है, एकदम मिटिया मेट कर सकता है। वो एक संस्कार, गलत संस्कार जो हमको बन गया, वो संस्कार चलेगा, उसका चिंतन चलेगा। जब तक चिंतन चलेगा तब तक हमारा मन मलिन होता रहेगा। जो मन इतना साफ हुआ था वो एकदम मलिन हो जाएगा। देख लो, झाड़ू लगाने में बहुत मेहनत लगती है, पर धूल मिट्टी करने में कोई मेहनत नहीं लगती। एक कमरे को झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा मुश्किल होता है, पर मिट्टी क्या 1 सेकंड में फैलाओगे, कमरा गंदा हो जाएगा। ऐसे ही मन है, गंदा बड़ी जल्दी होता है, सफाई करने में बहुत समय लगता है। नाम जप करोगे, वाणी पाठ करोगे, सत्संग करोगे, भक्तों का संग करोगे, गुरु कृपा होगी, तब जाके कहीं मन साफ होगा। और कहाँ एक मिनट का हमारा गलत आचरण हुआ, एक संस्कार हमारा गलत हुआ, तहाँ हमारा मन एकदम मलिन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कमरा साफ करना बड़ा कठिन है, गंदा करना बड़ा आसान है। ऐसे ही हमारा मन है, बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। 1 सेकंड का भी कुसंग नहीं करना। कुसंग से जो साधक बच जाता है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर मन में काम आ रहा है तुम्हारा, बहुत एक काम की वेदना हो रही है, दिन में है, दोपहर में है, शाम के, तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, तुम कुछ भी कर लो, बस उस भोगों को ना भोगो। अगर तुम्हारे अंदर बहुत देर क्रोध आ रहा है, कुछ मत बोलो, आंख बंद करके सो जाओ, तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, बस तुमने भोगा नहीं उस चीज, उस समय तुम शांत हो गए। अग्नि धीमे 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 शांत होती चली जाएगी। उस क्रिया को बस हमको नहीं करना है। इसलिए कह रहे हैं 1 मिनट का कुसंग आपको बहुत समय के लिए बर्बाद कर सकता है। अपनी संगति हमेशा प्रसन्न रखें, हमेशा शुद्ध रखें अपनी संगति। जिस साधक की संगति खराब हो जाती है, वो साधक चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अपनी संगति हमेशा शुद्ध रखें, किसी का संग करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो लगे ना, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हम सबके, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, हमको आगे चल के ये करना है, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम वैसे करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर ये करेंगे। उसी समय गीता जी को याद कर लिया कीजिए। गीता जी में पूर्ण तो भावेन भगवान ने सार क्या कही है? अरे ये शरीर है, हम आत्मा है, हमको जाना है भगवान के पास, बहुत कम समय है हमारे पास। हमको अभी ये भी करना है, वो भी करना है, यो करना है, वो करना है, कितना करोगे? तुम्हारा काम है भगवान के पास जाना। क्यों भटक रहे हो अज्ञानता में? ये अज्ञानता, ये भी बोला था कि अज्ञानता के वशीभूत ही कुकर्म होंगे, अज्ञानता के वशीभूत ही गलतियां होंगी। हम अगर ज्ञान में रहें, ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान के पास जाना है। ये तो बस काम है जो निपटाओ, जल्दी वहां पे भागना है। ट्रेन छूट रही है, अब जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, सफाई करनी है, पर भागना हमको ट्रेन की तरफ है। बहुत कम समय हम लोगों के पास, ये नहीं कि अभी 10-12 जन्म और पड़े हैं आराम से, नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो यहाँ पे बड़े सरल शब्दों में ये बात कही गई है कि भाई ज्ञान में रहो, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, अच्छी बात है, पर तुम्हारा अपने उद्देश्य को मत भूलो। विनोद बाबा जी, हमारे पूज्य श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज, उनके सुपुत्र पूज्य श्री विनोद बाबा जी के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा, हमारे विनोद बाबा जी जो है बैंक में जॉब कर चुके हैं, हमारे विनोद बाबा जी पहले बहुत पढ़े लिखे हैं वो।
तो उन्होंने पूछा कि हम अपनी पढ़ाई को और भक्ति को कैसे बैलेंस करें। बड़ा सुंदर उत्तर बाबा जी कह रही है कि पढ़ाई हमारा कर्म है और भक्ति और भगवान की प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। कर्म करे, बहुत अच्छे से करे, परंतु कर्म करते करते अपने उद्देश्य को ना भूल जाए, हमको पाना क्या है। अपने उद्देश्य को ना भूल जाए, हमको भगवान पाने हैं, भगवान की सेवा पानी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। वरना शादी ब्याह हमने हमारे जितने जन्म, ऐसा तो नहीं पहला जन्म है, कितने जन्म निकल गए हमारे, कितने बार मनुष्य बन चुके, हाथी घोड़ा कुत्ता सब बन चुके हम लोग, कितनी बार मनुष्य बन चुके। हर जन्म में हमने भोगा, बहुत शादी ब्याह भी किया होगा, हमारे बच्चे भी होंगे, वो उनके बच्चे भी होंगे, खूब ऐश्वर्य भोगा होगा, खूब संसार भोगा होगा, खूब सजे होंगे, खूब सज फबरे होंगे, खूब खाया, खूब पिया होगा, खूब नाचा गाया होगा, कुछ मिला अभी तक इतने जन्म तक ये करने के। तो इस जन्म में भी क्यों वो गलती कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे सब खाना पीना असना करना बंद कर दे, सब करे, बस भगवान के लिए करे। ये जन्म आखिरी जन्म बनाना है, वरना फिर आने वाला समय बहुत दुष्क्रिय है। आने वाले समय में तो कोई अच्छा गुरु भी मिलना बड़ा मुश्किल होगा। अंत समय बनाना है, अंतिम जन्म बनाना है, तो अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखें। मेरा उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, इनमें उलझ ना जाए, इनको करें, ये कर्म है, पर इनमें उलझ ना जाए। अब यही तो एक साधक की परीक्षा है कि इनको निभाना भी है, पर इनमें उलझना नहीं है। उलझना तो बस उनमें है, ठाकुर जी में, प्रिय जी के चरणों में उलझना है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ में आई तो थम्स अप कीजिएगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स बात थी ये। चलिए, समझ में आई, जय हो जय हो। समझ में आ गई तो भाई बस इसका अनुसरण करना प्रारंभ कीजिए। भूले ना इस बात को हम, कि हमको उलझना नहीं है इस बात में। हमने पूरी प्रयास किया है आप लोगों को अच्छे समझाने का। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जब लगी तो समझो नहीं, ब्रज को रंग रसाल, तो दिन बीते रस बिना, बदी गयो सब काल। जब तक तुमने श्री वृंदावन धाम के रस को, श्री ब्रज भाव की भक्ति को नहीं समझा, तब तक तुम्हारा जो जीवन है वो बिना रस के बीता है, निरस बीता है। ब्रह्म ज्ञान में रहो भ्रमी, और न कछु सुहात, छाड़ी रसमय अमृत फल, जातत सूखे पात। जो रसमय अमृत फल है, वृंदावन का जो रस माधुरी है, ये अमृत में फल के समान है। तो तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान है, ये सूखे पत्ते के समान है। अभी तक तुम अमृत में फल को छोड़ करके सूखे पत्तों का सेवन कर रहे थे, तुम कहाँ से रस की बात समझ पाओगे। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन का रस हर किसी के लिए प्रकट नहीं होता। आ तो जाते ही कई लोग यहाँ पे देखा देखी में, भेड़ चाल में चल के कि चलो देख करके आए क्या चल रहा है। बहुत लोग भीड़ इकट्ठा हुई है। हम भारतीय लोगों की आदत है ना कि जहाँ 4 लोग खड़े होकर भीड़ इकट्ठा हो गए, हम रुक रुक के वहां पे देखेंगे भैया क्या चल रहा है। तो ऐसे ही ये भक्ति मार्ग में भी होता है, 4 लोग कर रहे होते तो 5वां भी आ जाता है देखने के लिए, भैया क्या है, चलो हम भी झांक करके देखें। पर जब यहाँ का रस माधुरी का दर्शन मात्र करके उसका हृदय वहां से दूर हो जाएगा, अगर उसका हृदय पवित्र नहीं होगा। यहाँ पे हर कोई नहीं प्रवेश कर सकता। शिव जी को भी अपने पुरुषत्व का त्याग करके राष्ट्र प्रवेश हुआ। भोले बाबा भी जब अपने पुरुषत्व का त्याग कर रहे हैं, जो आदि पुरुष है, आदि योगी हैं, अपने पुरुषत्व का त्याग कर रहे हैं, उसके बाद वो राष्ट्र प्रवेश कर रहे हैं। अब पुरुषत्व का त्याग क्यों किया? इसका पुरुषत्व का त्याग का मतलब ये नहीं है कि साड़ी लहंगा पहन लेना, नहीं। ये तो एक कपड़ा है, ये तो एक वो है, क्या कहते हैं, क्या है ये? साड़ी लहंगा पहन के लोग कहते हैं हम सखी बन गए। सखी क्या साड़ी लहंगा पहनने से बनते हैं? तो जितने साड़ी लहंगा है सब लोग साड़ी लहंगा पहन के घूम जाए, सखी बन गए, बड़ा आसान है सखी बनना। ऐसा नहीं है, साड़ी लहंगा पहनने से आप सखी नहीं बन जाएंगे, बल्कि दिखावा और होगा भक्ति की आपका। हम ये नहीं कह रहे जितना साड़ी लहंगा वाले हैं कोई शुद्ध भाव का नहीं होगा। हमारी जो पूनम दीदी हैं, आप सबने सुनाई होगी उनके भजन। पूर्णिमा दीदी बहुत सुंदर भजन गाती हैं। उनके जो सतगुरुदेव भगवान है, रंगीली होरी सखी, वो भी बस एक दिन करते हैं, चुन्नी ओढ़ करके बरसाने के रंग महल में बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, बस चुनरी ओढ़ करके। वो भी सखी रूप को धारण करती है साल में एक बार। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जितने भी बस चुनरी ओढ़ते हैं वो सब खराब है, पर
ये अच्छी वंदनीय कार्य नहीं है। क्यों वंदनीय नहीं है? आपने भाव को क्यों प्रकाशित कर रहे हो कि मैं सखी हूं या मैं सखा हूं? क्या मिल जाएगा प्रकाशित करके? जब तक श्री जी का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक उसको प्रकाशित मत करो। अब हमको कैसे पता हमको साक्षात्कार नहीं हो? कि साक्षात्कार होने के बाद सुधि नहीं रहती है कि हम कहाँ पढ़े हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। निरखे जुगल किशोर, क्या आगे क्या कह रहे हैं रूपलाल जी? निरखे जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पे रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षण भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख को अधिकारी। कुंज महल की टलह सुख संपत्ति दंपति पाइये, यशि रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाही है। कह रहे हैं कि निरखे जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, कब दिन हो गया कब रात हो गया दर्शन के बाद भगवान की ये सुध नहीं रहती। प्रिय रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने, प्रीतम के रूप रस माधुरी लीला धाम में ऐसा मतवाला हो जाता है कि उसके मन में और कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। एंट्री नहीं है, नो एंट्री है और चीजों की। अभी तो हमारे यहाँ दरवाजा नहीं है, गेट में कोई आ रहा है, बरामदा है। अभी हमारा हमारा अभी जो हृदय है वो बरामदा है एक। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, खुला दरवाजा है एकदम। को भाव हो, आओ भैया सबका स्वागत, बैठो बैठो बैठो, चाय पी के चलो। हर कोई बैठ रहा है, हमारे हृदय में आ रहा है। पर जहां प्रभु इस विराजमान होते हैं वो मंदिर हो जाता है, वहां पे दरवाजे लग जाते हैं। जो भगवान का भक्त होगा वही उस मंदिर प्रवेश कर पाएगा, और कोई कैसे उस मंदिर प्रवेश कर सकता है भगवान की भक्त हुए बिना? इस बात को समझो। क्या कैसे कोई प्रवेश कर सकता है उस मंदिर में, उस हृदय में जहां भगवान विराजमान है? इसलिए ये सब भारी दिखावे हैं, इनका त्याग करें, दिखावे को छोड़ दे और निष्ठा से ईमानदारी से। हमारे मनोपुर महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहती है कि बेटा भजन करो ईमानदारी से। ईमानदारी से भजन क्या होता है? ईमानदारी हम सब जानते हैं, ईमानदारी क्या होती है हम सब जानते हैं, पर हम लोग करते नहीं है ईमानदारी। बस अपने प्रति वफादार रहो। तुमको पता है तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुमको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई व्यक्ति जानता है कि मैं जितना भजन कर रहा हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त है कि नहीं है, पर हम लोग नहीं करते हैं। यही ईमानदारी चाहिए। अगर तुमको ये भी लगता है ना कि मैं 2 माला कर रहा हूँ, मेरा मन बड़ा संतुष्ट है इस माला से, तो वो 2 माला भी तुमको आगे बढ़ा देंगी। पर तुमको पता है मुझे 10 माला करनी है, तो जानबूझ के 1 माला कर रहे हो तो नीचे जाओगे। हमारा जितना मन हमको गवाही दे रहा है ना, ईमानदारी जो है, हमारा जो ईमान है, हमको हमारा जो मन का जो ईमान है वो हमको स्वीकृति दे रहा है भजन की, उतना भजन तो कम से कम करना ही करना चाहिए। वो सब प्राप्त होगा सत्संग से। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान में तुमने वृंदावन के रस को छोड़ करके रस में फल को छोड़ करके सूखे पत्तों का सेवन किया है, तो रस तुम्हारे अंदर कैसे प्रकाशित होगा? ज्ञानी खोजन ज्ञान में, भजनी भजन अपार, ते हरि ठाड़े रहते हैं ब्रज देवन के द्वार। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ज्ञानी खोजत ज्ञान में, जो ज्ञानी है वो उनको ज्ञान में खोजता है। भजनी भजन अपार, जो भजनी है उनको भजन में खोजता है, पर वो हरि है कहाँ वास्तविक में? ते हरि ठाड़े रहते हैं ब्रज देवन के द्वार। वो श्री कृष्ण ब्रज गोपियां के द्वार पे खड़े हैं, गोपियों के पास है वो श्री कृष्ण, उनके अधीन है। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हमारे यहाँ वृंदावन उपासना में जैसे कि शास्त्रोक्त विधि है, जब भगवान आते हैं आपके घर में तो वेद मंत्रों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। पर हमारी जो रसोपासना है, वृंदावनी उपासना है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का कोई विधान नहीं है। भगवान के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का विधान ही नहीं है। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं, अभी तो भाव प्रतिष्ठा का विशेषता मानी गई है। जैसे कि आप श्री ठाकुर जी महाराज का, लड्डू गोपाल का, श्री जी का युगल सरकार का भिक्षी विग्रह ला करके आप घर में पधारे, आपने उनमें श्री कृष्ण का जो विग्रह, उनमें साक्षात श्री कृष्ण का भाव कर लिया।
एवं श्री प्रिया जी में साक्षात श्री प्रिया जी का भाव कर लिया। इतना करने मात्र से उनमें प्रियात्मितम विराजमान हो गए। अभी तो दुकानों में तो वो ऐसे एक के ऊपर एक पड़े होंगे, पर घर में आते ही वो भगवान बन गए, क्योंकि आपने भाव प्रतिष्ठा कर लिया, आपने उनको प्रेम से देख लिया। और प्रमाण है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई में जाना, वो प्रेम से प्रकट हो गए, क्योंकि आपने प्रेम से उनको देख लिया, भगवान उसी में प्रकट हो गए। इसीलिए तो हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, जित देखो तो श्याम खरे। ये बात कब आएगी? जब हम हर किसी को प्रेम से देखेंगे, हर किसी के प्रति प्रेम भाव रखेंगे, तभी तो भगवान हर किसी में प्रकट होंगे। बिना प्रेम के भगवान प्रकट नहीं होते। हरि व्यापक सर्व समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अगर हर किसी में भगवान को देखना है, हर किसी में भगवान को प्रकट करना है, तो प्रेम से प्रकट होगा। हर किसी में अगर हम प्रेम का दर्शन करें, हर किसी को प्रेम के नेत्रों से देखें, हित के भाव से देखें, प्रेम के भाव से देखें, हित ही तो प्रेम है, हित के नेत्रों से हर किसी को देखेंगे तो हर रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे। कह रहे हैं ते हरि ठाड़े रहते हैं ब्रज देवन के द्वार। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। ओ रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर बस एक तारा। यहाँ साचा तेरो नाम रे, राधा वल्लभ रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनियादारी से क्या काम रे। प्रसंग आता है, ठाकुर जी ने मुरली बजाई, एक सखी एक पैर में पायल पहनी है, दूसरे पहने बिना भाग गई। एक आंख में काजल लगाया है, एक में नहीं लगाया, ऐसी चली गई। और एक तरफ की बेणु, एक तरफ की चोटी गुथली, एक तरफ ऐसे खुले बाल हैं, और भाग गई, सुधी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई खाना चढ़ा के भाग गई, कोई बच्चे को तैयार कर रही थी, एकदम छोड़ छाड़ के भाग गई ठाकुर जी के पास। और एक गोपी ने क्या किया, भागने जा रही थी, उसके पति ने उसको रोक लिया, नहीं जाएगी तू श्री कृष्ण के पास, यहीं रहेगी। हाथ पकड़ लिया पति ने, तो बैठ गई योग में सिद्धासन लगा करके, अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया घर पे, और अपने शरीर से आत्मा निकल करके आत्मा पहुंच गई श्री कृष्ण के पास, शरीर वहीं पर पड़ा रह गया। जैसे ऐसा है भाव गोपियों का। ऐसी नहीं कहा जाता है गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा है गोपियां प्रेम की, ये गोपी भाव है। और वृंदावन का गोपी भाव श्री यमुना जी की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। तो सब लोग यमुना जी की प्रार्थना करें कि हमको भी ये गोपियों का थोड़ा बहुत प्रेम प्राप्त हो जाए, उनकी चरण रेणु प्राप्त हो जाए। हमारा उद्देश्य तो यही रखिए, आप एक्सपेक्टेशन छोटी रखा कीजिए। अब उद्देश्य यही रखो कि हम भगवान के भक्तों के दास बनना चाहते हैं। भगवान के दास तो दूर की बात है, थोड़ा भगवान के भक्तों के दास बनना चाहते हैं। जो भगवान के भक्तों का दास होता है वो भगवान होता है, क्योंकि भगवान ही तो भक्तों के दास है। ऐसे आपकी उपाधि छोटी नहीं और बढ़ गई। कहाँ भगवान के दास बन रहे थे, कहाँ भगवान ही बन गए, क्योंकि भगवान के भक्तों के दास तो साक्षात भगवान है। तो भगवान के भक्तों के दास हम बन जाएं, वही हमारे लिए सबसे उपयुक्त बात होगी। तो इसी भाव से
आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक को क्षमा करेगा। आप सभी के चरण प्रणाम। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक को क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित्त कुंज विराशि श्रीत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। सर्व प्रेम से लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। श्री जी को शयन कराएंगे, उससे पहले एक स्तुति। हमारे कुंज में बड़ी सुंदर कथा हुई। हमारी साधना मैया ने बहुत सुंदर भाव हम सबको सुनाया, श्री वृंदावन चाचा जी का, वृंदावन लाल चाचा जी महाराज का। तो उन्हीं की एक प्रस्तुति हम लोग श्रवण करेंगे और उनको जो है प्रणाम करेंगे कि हमारे कुंज में विराजमान हुए। हम सभी को उन्होंने सहज भाव से कृपा करी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। नमो नमो गुरु कृपा निधान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। असरण शरण दया करुणा निधि। असरण शरण दया करुणा निधि। मंगल रूप हरण अज्ञान। शरण शरण दया करुणा निधि। असरण शरण दया करुणा निधि। मंगल रूप हरण अज्ञान। प्रणत जनन हिता हरि चरितामृत। अभय करत कर बावत पान। प्रणत जनन हिता हरि चरितामृत। अभय करत कर बावत पान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। आगम निगम सार सर्वोपरि। आगम निगम सार सर्वोपरि। दर्शावत आनंद रस धान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। नाम सुकृत धन अपनी जीवन। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी। अति हित मानि देत वरदान। अति हित मानि देत वरदान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। वृंदावन हित बलिपद पावन। वृंदावन हित बलिपद पावन। भक्ति प्रकाशित जो जग भान। भक्ति प्रकाशित जो जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। सब गुरु कृपा ही तो है भाई।
यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, सब गुरु कृपा है। कल की कथा में आगे की चर्चा करेंगे एवं हम लोग श्रवण करेंगे कि उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता के क्या लक्षण हैं, एवं हम लोगों को जब कथा सुननी चाहिए तो किस भाव से सुननी चाहिए। श्रोता के प्रति वक्ता का क्या भाव होना चाहिए और वक्ता के प्रति श्रोता का क्या भाव होना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग कल की कथा में विस्तार से करेंगे। 2 प्रश्न मेरे पास आए थे तो उनका उत्तर हम दे देते हैं। उसके बाद उन्होंने कही थी कि कथा में दे दीजिएगा, तो हम दे देते हैं, फिर जगदीश जी को शेयर कराएंगे। पहला प्रश्न ये था कि हमको कुंभ में स्नान करना है, अब हम कुंभ में नहीं जा सकते, ऐसी अवस्था में क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है कि आप सुबह सुबह एक दिन उठें और बाल्टी में जल लें, उसमें जो है गंगा जी का जल डाल लें, यमुना जी का जल डाल लें, जो जल आपके पास हो। अगर गंगा यमुना का जल भी नहीं है तो अपने हस्तों को, अपने जो हाथ हैं आपके, दोनों हाथों को आपने बाल्टी में पानी भर लिया और उत्तर दिशा की तरफ बैठिएगा, मुख करके, उत्तर की तरफ मुख करके दोनों हाथों को बाल्टी में थोड़ा सा टच कर लीजिएगा फिंगर्स को, और गंगा जी का यमुना जी का ध्यान कीजिएगा। उसके बाद आपको कौन सा श्लोक बोलना है वो हम बता देते हैं। त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे क्षयवतं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। फिर से बोल देते हैं श्लोक। त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे क्षयवतं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। इस श्लोक का उच्चारण करके आप अगर स्नान करते हैं तो आपको प्रयाग में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जो नहीं जा पा रहे हैं वो ऐसे स्नान कर लें। दूसरा प्रश्न मेरे पास आया कि हम जो है, शास्त्रों में लिखा है कि हमको जो है 3 काल की संध्या करनी चाहिए। बहुत उत्तम बात है, करनी ही करनी चाहिए। अब हमारा उपनयन नहीं हुआ है तो हम कैसे 3 काल की संध्या करें, नित्य कैसे संध्या करें, उसका बड़ा महत्व है। देखिए शास्त्रों में इतनी चीजें लिखी है ना, हम शास्त्रों की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सारे पुराणों को, अगर आपने एक दो कहीं से रील से सुना है कहीं से, या एक दो पॉडकास्ट सुन के आए हैं तो बात अलग है, पर अगर आपने सच्ची असलियत में शास्त्रों का स्वाध्याय किया है तो आपको एक बात पता है कि शास्त्र में इतने नियम है। हम शास्त्र की अवहेलना नहीं कर, फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सारे नियमों का पालन करे तो वो गृहस्थ हो ही नहीं सकता। एक गृहस्थ जो है शास्त्रों के सभी नियमों का पालन एक शर से कर ही नहीं सकता है। कि अब क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि हर पुराण में कुछ न कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई है। हर दिन का एक अलग व्रत है, हर दिन का एक अलग दान है, हर दिन का एक अलग अनुष्ठान है। अब हम सभी शास्त्रों के नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं। आप शिव पुराण उठाएंगे कुछ और मिलेगा, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में कुछ और मिलेगा, गरुड़ पुराण में कुछ और मिलेगा, सब जगह स्वतंत्र विविधताएं मिलेगी। इतना कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो गुरु को लिया, गुरु की आवश्यकता है कि गुरु बताए क्या करना है क्या नहीं करना। गुरु जो बताए बस उतना ही साधक कर ले, वही उसके लिए संपूर्ण शास्त्रों को पालन करने का फल हो जाएगा। जितनी गुरु आज्ञा है बस उतना ही उतना अगर वो कर ले तो उसको संपूर्ण शास्त्रों का पालन करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी जितनी भी गुरु आज्ञा है उतना करें। शास्त्रों की, हम ये नहीं कहेंगे शास्त्रों की अवहेलना करें, पर शास्त्र में इतने नियम लिखे हैं, हर नियम हम लोग पालन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को संध्या करनी है तो उसका उपाय क्या है। गायत्री से संध्या होती है, ठीक है। अब गायत्री तो हर किसी को जपने का अधिकार नहीं है। तो जो मानस गायत्री है ये हर कोई जप सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गायत्री मंत्र दिया है, वो गायत्री मंत्र का पाठ हर कोई कर सकता है, सहज रूप से कर सकता है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ये गायत्री है, इसे मानस गायत्री बोलते हैं। तो इसका जप हर कोई कर सकता है। अब कैसे करना है, 40 बार करना है रोज, बस 40 बार इस मंत्र का जप। जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपत कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। 40 बार आसन पे बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कोई 40 दिन तक इसका अनुष्ठान कर ले
तो कर सकते हैं, पर पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियाँ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? क्योंकि 40 दिन तक रोज़ तो कर नहीं पाएँगी स्त्रियाँ आसन में बैठ कर के, तो पुरुष इसका अनुष्ठान कर सकते हैं अगर चाहे कोई। वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी जानकी मैया तो हमारी माई सिया जुकराज, पर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और 40 दिन तक 40 बार, एक दिन में 40 बार अगर एक बार वो ऐसा करेगा, तो उसका वीर जो है सुषमा नाति से होकर के ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। वीर ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, अधोगामी फिर नहीं होगा, वो ब्रह्मचारी हो जाएगा। मतलब उसका ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट हो जाएगा और 40 दिन तक 40 बार बस एक ये करेगा। तो ये उपाय हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान ने बताया है। कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी भाव से कथा पर विश्राम करते हैं। जय श्रीधर हरिवंश। अखियों में नींद भर आई किशोरी जो के, नैनन में नींद भर आई मेरे लाडो जो के। कौन किशोरी जू को दूध पिलावे और कौन खवावे मलाई मेरी लाडो जू को। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे और बाबा खवावे मलाई मेरी लाडो जू को। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के। कौन किशोरी जू की सेज सजावे और कौन उड़ावे रजाई मेरी लाडो जू को। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के। ललिता विशाखा सखी सेज सजावे हित सजनी उड़ावे रजाई मेरी लाडो जू को। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के। कौन किशोरी जू के चरण दबावे और कौन करे गुण गाई मेरी लाडो जू के। कौन करे सेवकाई किशोरी जू के। नैनन में नींद भर आई मेरी लाडो जू के। लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे हम सखियां करे सेवकाई मेरी लाडो जू के। गुरुवर करे